इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग फ्लावर का स्ट्रक्चर पढ़े थे, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को पढ़े थे जिसमें एंथर के बारे में। अब इसमें हम पढ़ते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ एंथर या टीएस ऑफ एंथर। तो जब हम टीएस का एंथर का टीएस सेक्शन काटते हैं तो एंथर में दो चीज़ें हमें दिखाई देती हैं, एक तो एंथर वाल्व या स्पोरेंजियम वाल्व और दूसरी चीज़ है स्पोरोजीनस टिश्यू। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो स्पोरेंजियम वाल्व है या एंथर वाल्व है उसके बारे में। तो सेक्शन में देखने पर, काट कर देखने पर हमें जो वाल है वो 4 लेयर्ड दिखती है, उसमें 4 परतें पाई जाती हैं। अगर इस स्ट्रक्चर में आप देखें तो इसमें दिखेगा यहाँ से जो सबसे बाहर की तरफ है एपिडर्मिस, उसके बाद एंडोथेसियम, उसके बाद मिडिल लेयर और सबसे इनर मोस्ट होती है टैप्टम। तो इन लेयर की अपनी अलग अलग विशेषताएं होती हैं। जैसे एपिडर्मिस जो है, ये जो आउटर लेयर है, ये सिंगल लेयर्ड होती है, फ्लैट सेल पाई जाती हैं और इनका मेन फंक्शन होता है प्रोटेक्शन का। उसके नीचे यहाँ पर अगर हम देखें तो ये एंडोथेसियम वाल्व होती है, सिंगल लेयर ये भी होते हैं, रेडियली अरेंज होते हैं। और जो तीसरी है उसे हम कहते हैं मिडिल लेयर, जो 3 से 4 परतों की बनी होती है। ये तीनों लेयर एपिडर्मिस, एंडोथेसियम और मिडिल लेयर ये हेल्प करते हैं डेhiscence में। जो एंथर है, एंथर वाल्व जब फटते हैं तो इसके अंदर जो पॉलन ग्रेन पाए जा रहे हैं वो बाहर निकलते हैं। 4th लेयर है टैप्टम, ये बहुत इंपॉर्टेंट लेयर होती है। इसकी जो सेल्स हैं, अगर यहाँ पर हम देखें तो ये वाली लेयर होती हैं, पिरामिड शेप्ड होते हैं, थिक साइटोप्लाज्म पाए जाते हैं इनके सेल में, ज़्यादातर मल्टी न्यूक्लियड होती हैं। इनका जो मेन फंक्शन होता है, ये प्रोवाइड करते हैं नरिशमेंट जो डेवलपिंग माइक्रोस्पोर है, मीन्स स्पोरोजीनस टिश्यू से फिर माइक्रोस्पोर और फिर पॉलन ग्रेन का जो फॉर्मेशन होता है उनके लिए। दूसरे यहाँ पर यूवीएस ग्रेनुल्स पाए जाते हैं जो मेन सब्सटेंस सिक्रेट करते हैं, जिसे हम कहते हैं स्पोरोपोलिन। ये बहुत ही रेजिस्टेंट होता है, जो पॉलन ग्रेन होता है उसके एक्साइन वाल्व को फॉर्म करते हैं। तो ये हो जाते हैं हमारे इंटरनल स्ट्रक्चर में केवल वाल्व। उसके बाद एंथर वाल्व में जो कि 4 लेयर्स के बताए गए, बाकी जो शेष पार्ट बचता है वो होता है स्पोरोजीनस टिश्यू। तो स्पोरोजीनस टिश्यू में देख लेते हैं, इट इज कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होमोजीनस सेल विच आर प्रेजेंट इन सेंटर ऑफ ईच माइक्रोस्पोरेंजियम व्हेन द एंथर इज यंग। जब एंथर यंग होता है तो उसके अंदर कॉम्पैक्ट एकदम सघन रूप से अरेंज होते हैं। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये सेल्स पाए जाते हैं, इन्हीं सेल्स को हम कहते हैं स्पोरोजीनस सेल या आर्चीस्पोरियल सेल। तो ये एक समान होते हैं, इनकी जो संरचना होती है लगभग एक ही जैसे होती है। तो ये था इंटरनल स्ट्रक्चर या टीएस ऑफ एंथर, जिसमें 2 चीज़ें हैं, एंथर वाल और स्पोरोजीनस टिश्यू। एंथर वाल में 4 अलग अलग परतें होते हैं, एपिडर्मिस, एंडोथेसियम, मिडिल लेयर, टैप्टम। टैप्टम मुख्य होती है जहाँ से सेक्रेट होते हैं स्पोरोपोलिन, और दूसरा होता है नरिशमेंट का काम करते हैं डेवलपिंग माइक्रोस्पोर को। अब नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस मीन्स फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर। ठीक, जो मेल गैमेटोफाइट होता है या जो मेल गैमेट होता है उसका डेवलपमेंट कैसे होता है, इसको यहाँ पर देखेंगे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में। तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस मीन्स फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर। जो माइक्रोस्पोर होते हैं उनका निर्माण कैसे होता है इसको देखते हैं।
तो द प्रोसेस ऑफ द फॉर्मेशन एंड डिफ्रेंशिएशन ऑफ माइक्रोस्पोर, जो माइक्रोस्पोर जिन्हें हम नॉर्मली पोलन ग्रेन कहते हैं, उसका निर्माण होना ही कहलाता है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। लेकिन ये फॉर्म कहाँ से होते हैं? माइक्रोस्पोर मदर सेल बाय रिडक्शन डिवीजन। ठीक, मीन्स माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन ही कहलाता है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, और इन माइक्रोस्पोर का निर्माण माइक्रोस्पोर मदर सेल में अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप होता है। तो जब ये माइक्रोस्पोरो मदर सेल जो होते हैं उनमें रिडक्शन डिवीजन होता है, अर्धसूत्री विभाजन होते हैं, जिससे 4 टेट्राइड जिन्हें हम कहते हैं माइक्रोस्पोर का निर्माण होता है। ये कंप्लीट प्रोसेस कहलाता है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। आगे देखते हैं द सेल्स ऑफ स्पोरोजेनस टिश्यू अंडर गो मियोटिक डिवीजन, या इसे हम कह देते हैं मियोसिस डिवीजन टू फॉर्म माइक्रोस्पोर टेट्राइड। As the anther mature, the microspore dissociate and develops into the pollen grains। यही माइक्रोस्पोर बाद में पोलन ग्रेन को फॉर्म करते हैं। इस चीज़ को बाय फिगर से देखें, अगर ये स्पोरोजेनस टिश्यू या सेल से हैं, इनमें से कुछ सेल थोड़ा सा सेपरेट होते हैं और वो बना लेते हैं माइक्रोस्पोर मदर सेल। ये है, इसी माइक्रोस्पोर मदर सेल में अर्धसूत्री विभाजन होता है या मियोटिक डिवीजन होता है, तो 4 माइक्रोस्पोर या टेट्राइड स्पोर का फॉर्मेशन होता है। ये माइक्रोस्पोर मदर सेल 2n कंडीशन में है, अर्धसूत्री विभाजन होगा तो n कंडीशन में आ जाएंगे। अर्धसूत्री विभाजन में एक सेल से 4 सेल का निर्माण होता है। तो पहले ये टेट्राइड रहते हैं, एक साथ कंबाइंड रहते हैं, 1 2 3 और एक पीछे साइड होती है, तो 4 सेल का फॉर्मेशन होता है। बाद में ये चारों सेल अलग हो जाते हैं, जिन्हें हम कहते हैं माइक्रोस्पोर। यहाँ पर टेट्राइड माइक्रोस्पोर एक साथ हैं, जब सेपरेट हो जाते हैं तो सिंगल माइक्रोस्पोर होते हैं। अब इसी माइक्रोस्पोर का डेवलपमेंट कहलाता है डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट। इस पोलन ग्रेन माइक्रोस्पोर कैसे कन्वर्ट हो जा रहा है पोलन ग्रेन में, इस चीज़ को देखते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले ये जो माइक्रोस्पोर है, यहाँ पर जो न्यूक्लियस है डिवाइड होते हैं, 1 से 2 न्यूक्लियस बनाते हैं समसूत्री विभाजन द्वारा, माइटोसिस सेल डिवीजन द्वारा, जिसके फलस्वरूप इनमें कुछ चेंजिंग आते हैं। उसी चेंजिंग को यहाँ पर देखते हैं। अर्धसूत्री समसूत्री कोश का विभाजन के फलस्वरूप 2 सेल का फॉर्मेशन हुआ। पहली सेल कहलाती है वेजिटेटिव सेल, जो कि काफ़ी बड़ी होती है, और दूसरे जनरेटिव सेल कहलाते हैं। ठीक, तो ये स्ट्रक्चर होता है पोलन ग्रेन का या मेल गैमेट का। इसकी जो आउटर वाल्व होती है वो एक्साइन वाल्व कहलाती है, जबकि इनर वाल्व इंटाइन कहलाती है। उसके अंदर इनकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन या प्लाज्मिक मेम्ब्रेन होते हैं। एक्साइन वाल्व में स्पोरोपोलिन नामक सब्सटेंस पाया जाता है, जो काफ़ी रेजिस्टेंस होते हैं, जिनका प्रभाव एंजाइम पर भी नहीं पड़ता है या टेम्परेचर का भी समान रूप से प्रभाव नहीं पड़ता है। ये एक्साइन वाल्व में पाए जाते हैं। लेकिन ये एक्साइन वाल्व कंटिन्यूअस नहीं है, बीच बीच में कुछ गैप होते हैं। ये जो गैप हैं, यहाँ पर है, यहाँ पर है और यहाँ पर है, इन गैप को हम कहते हैं जर्मपोर। ये इसी जर्मपोर से आगे पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन होगा। इनर वाल्व इंटाइन होती है, सिंगल मेम्ब्रेन से हैं, एक कंटिन्यूअस होती है, पूरे पोलन ग्रेन के चारों तरफ पाए जाते हैं। ठीक, तो ये इतना स्ट्रक्चर हो जाता है, स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन है। इसी में एक्साइन, इंटाइन और वेजिटेटिव सेल, जर्मपोर और जनरेटिव सेल के बारे में थोड़ा सा आगे देख लेते हैं क्या क्या है। तो सबसे पहले तो पोलन ग्रेन्स में 2 लेयर पाए जाते हैं या 2 वाल्व पाए जाते हैं, आउटर एक्साइन, इनर इंटाइन। एक्साइन वाल्व स्पोरोपोलिन से बनी होती है, जो कि मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मैटर है, जिनमें समान रूप से टेम्परेचर और एंजाइम्स का प्रभाव नहीं पड़ता। इंटाइन वाल्व थिन एंड कंटिन्यूअस लेयर्ड, ये पतली होती है यहाँ पर अगर देखेंगे, और कंटिन्यूअस बनी होती है,
लगातार ये चारों तरफ पाए जाते हैं, जबकि एक्साइन वाल्व ये बीच में गैप है, यहाँ पर गैप है, इसमें ऐसा नहीं होता है। इंटाइन में ये कंटिन्यूअस होते हैं। और दूसरा है मेड ऑफ सेलुलोज एंड पेक्टिन। इसकी जो इंटाइन वाल्व होती है सेलुलोज और पेक्टिन से बने होते हैं। थर्ड है, यहाँ पर अगर देखेंगे ये जो गैप है, ये गैप है और यहाँ पर गैप है, इसे हम कहते हैं जर्मपोर। तो जर्मपोर की विशेषता क्या है? अपर्चर ऑन एक्साइन वाल्व वेयर स्पोरोपोलिन इज एब्सेंट। जहाँ पर स्पोरोपोलिन वाल्व नहीं पाया जाता है या एक्साइन वाल्व नहीं है, वहाँ पर जो छिद्र होते हैं उन्हें हम कहते हैं जर्मपोर। फॉर्म पोलन ट्यूब, और यहीं से ये पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन करते हैं या जर्मपोर ही पोलन ट्यूब को फॉर्म करते हैं। आगे आते हैं, मैच्योर पोलन कंसिस्ट ऑफ 2 सेल्स विद न्यूक्लियस। में से कंप्लीट अगर पोलन ग्रेन है तो इसमें 2 सेल्स पाए जाते हैं, एक वेजिटेटिव सेल्स और दूसरा जनरेटिव सेल्स। तो जो वेजिटेटिव सेल्स होती है वो साइज में बिगर होती है, अबाउंडेड फूड रिजर्व, इनमें पोषक पदार्थ ज़्यादा पाए जाते हैं, और रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपिंग ऑफ पोलन ग्रेन। और ये जो बिगर सेल है यही रिस्पॉन्सिबल होते हैं इस जो जनरेटिव सेल हैं या पोलन ग्रेन है इनका डेवलपमेंट कैसे हो। तो यहाँ से फूड मटेरियल को ले लेते हैं। दूसरे जो हमारे जनरेटिव सेल हैं छोटे होते हैं, और यही जनरेटिव सेल ही जो फीमेल गैमीट होता है एक से फ्यूज़ करते हैं, मीन्स इन्वॉल्व इन सिनगैमी। मेल और फीमेल गैमीट आपस में फ्यूज़ करते हैं। तो ये मेल गैमीट ये होते हैं, फीमेल गैमीट के साथ फ्यूज़ करेंगे। कौन से? जनरेटिव सेल। ये जो फर्दर आगे जाकर डिवाइड होते हैं 2 सेल को फॉर्म करते हैं, लेकिन मोस्टली 60% पोलन ग्रेन के केस में ये 2 सेल ही रहते हैं इसी कंडीशन में। नोट यहाँ पर थोड़ा सा दिया गया है कि पोलन ग्रेन्स आर रिच इन न्यूट्रिएंट्स एंड आर यूज्ड एज पोलन टैबलेट्स एज फूड सप्लीमेंट। मीन्स इनमें बहुत ज़्यादा पोषक तत्व पाए जाते हैं जो फूड सप्लीमेंट के रूप में भी यूज किए जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी पोलन ग्रेन होते हैं जिनसे एलर्जी कार्ज होती है, जैसे कुछ स्पीसीज होते हैं एंथर के या पोलन ग्रेन के, जैसे पार्थेनियम, जिनसे एलर्जी होती है। तो इस वीडियो में इतना ही, जिसमें आप मेल गैमीट क्या है, पोलन ग्रेन क्या है, उसका डेवलपमेंट कैसे है, नेक्स्ट वीडियो में फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, फीमेल गैमीट के बारे में पढ़ा जाएगा।